बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर 9 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को डिटेल से देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो बात की फ्रेगमेंटेशन से मुतालिक थी कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू नीड्स हमें सम टाइम पूरा रिलेशन किसी एक साइट पे रखना इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। उसका एक्सेस पैटर्न ऐसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस ऐसी है कि हमें हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम उसको रेप्लिकेट कर दें किसी और जगह पे। बल्कि रेप्लिकेट करने की बजाय यूँ कह रहा हूँ कि उसको पूरे का पूरा किसी एक जगह पे रखना हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता। उसका कुछ हिस्सा एक साइट पे चाहिए, कुछ हिस्सा किसी दूसरी साइट पे ज़्यादा चाहिए, तो हम उसको टुकड़े करके जिस साइट पे जिस टुकड़े की ज़रूरत है उस टुकड़े को यानी फ्रेगमेंट को, पीस को हम वहाँ रख देते हैं और जिस साइट पे दूसरे टुकड़े की ज़रूरत होती है हम उसे वहाँ प्लेस कर देते हैं। ये जो पीस ऑफ डेटा बनता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंट। और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये 3 तरह से पॉसिबल होती है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हाइब्रिड। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हाइब्रिड। हॉरिजॉन्टल में हमने ये देखा कि कुछ रोज को स्प्लिट कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे 4 रोज हैं, अगर 2 रोज को यहाँ कट लगा दें अकॉर्डिंग टू सम रूल ही ज़ाहिर लगेगा, तो ये कट जो है ये उसको 2 फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देगा। दोनों फ्रेगमेंट्स चूंकि हॉरिजॉन्टली कट करने से बने, सो दीज विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट, और इस प्रोसेस को कहेंगे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। इसके जो 4 रिकॉर्ड्स हैं इनको अगर सेपरेट करें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए तो 2 और 2 ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल हो सकता है कि किसी एक में 1 हो, दूसरे में 3 हो, बट हमने सिंपली समझाने के लिए इसको 2 हिस्सों में तोड़ा है। दोनों रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड दोनों फ्रेगमेंट्स में हैं। इन शॉर्ट दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अगर इसी टेबल को अगर कॉलम वाइज सेपरेट करते हैं, यानी ये कॉलम जो कि प्राइमरी की के तौर पे यूज हो रहा है, और दूसरा कॉलम जो है ये वाला अगर एक जगह पे रख दें, और गालबन तीसरा कॉलम इसके साथ लोकेशन भी है, यानी ये कॉलम जो है 3 कॉलम हमें एक साइड पे इसकी ज़रूरत है, एक साइड पे कट करके रख दें और पीछे बचेगा एक कॉलम बजट। लेकिन वर्टिकली फ्रेगमेंट करते हुए हमें चूंकि दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना होता है फ्रेगमेंट्स को, नेसेसरी कंडीशन है, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए अकेला बजट का कॉलम रखना काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए हमें फिर ये जो प्रोजेक्ट नंबर है ये और साथ जो बजट है उसे भी साथ ही, ये बजट का जो कॉलम है ये भी साथ प्लेस करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये 2 कॉलम बन जाएंगे, प्रोजेक्ट नंबर और बजट। तो ये जो हमने 2 वर्टिकली कट करके पीसेस बनाए हैं दीज आर कॉल्ड वर्टिकल फ्रेगमेंट। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वर्टिकली फ्रेगमेंट करती है। और फिर हमने इसमें तीसरी अप्रोच पढ़ी थी हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन, यानी ऐसी फ्रेगमेंटेशन जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन दोनों मिक्स हों, एक साथ हों, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। और हमने ये पढ़ा कि एक अच्छा डिज़ाइनर वही होगा जो अकॉर्डिंग टू नीड्स करेक्ट डिसीजन ले कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत है या वर्टिकल की ज़रूरत है या हाइब्रिड की ज़रूरत है। और अल्टीमेट गोल क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम हो,
और रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सपेंडेबिलिटी और बजट, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही वो अच्छा डिसीजन लेगा। इस लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की डिटेल देखेंगे। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन जो है, जैसा कि हमने देखा, हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट बनाए जाते हैं, दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो उसमें एक ही टेबल इन्वॉल्व है, ओनली सिंगल ओनर रिलेशन इसको कहते हैं। अगर ओनर रिलेशन इन्वॉल्व है, सिंगल रिलेशन, देन दिस इज प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। यानी जो हमने पीछे बात की इस फ्रेगमेंटेशन की, इस फ्रेगमेंट की, तो ये एक टेबल था, प्रोजेक्ट टेबल, जो कि हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट हो रहा है। तो अगर आप एक टेबल को फ्रेगमेंट करते हैं, देन दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन तो है ही, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। अब प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन जो है किस बुनियाद पे होगी? जैसे मैंने कहा कि रोज को हमने स्प्लिट करना है, तो डेफिनेटली जो हम सिंपल क्यूरी में वेयर कंडीशन यूज करते हैं, जो कि कुछ रिकॉर्ड्स को वेयर की बुनियाद पे अलग कर देती है। जैसे हमारे पास अगर प्रोजेक्ट में एक कॉलम बजट है, अब बजट के अंदर डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, 1,35,000 भी आ रहा है, एग्जैक्ट फिगर्स देख लेते हैं, और 1,50,000 भी आ रहा है, 1,35,000 भी आ रहा है, 2,50,000 भी आ रहा है और 3,10,000 भी बजट आ रहा है। ये चार रिकॉर्ड्स के बजट फिगर्स अलग अलग हैं। अब सपोज मैं ये कहूँ कि वो सारी रोज जिनका बजट 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा है, उसका एक फ्रेगमेंट बनाना है, और जो 2 लाख से ज़्यादा जिसका बजट है वो अलग फ्रेगमेंट में जाएंगे। तो अब इस हिसाब से अब अगर आप देखें तो जो बजट के फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो कुछ यूँ होंगे। मैं इसको ज़रा पहले रिमूव कर लूँ जो हमने वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन के लिए किया है जी। तो फिर इस रेंज के अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड आएंगे, ये रिकॉर्ड जो है 1,50,000, इट मीन्स कि ये रिकॉर्ड जो है वो 2 लाख से कम है, और 1,35,000 ये भी 2 लाख से बजट से कम है, और 2,50,000 2 से अबव है, सो ये रिकॉर्ड उसमें नहीं आएगा। 3,10,000 ये भी उस रिकॉर्ड में फ्रेगमेंट में नहीं जाएगा ये रिकॉर्ड। इट मीन्स जो अब फ्रेगमेंटेशन बनी उसमें सिर्फ ये दो रिकॉर्ड्स जो हैं वो जा रहे हैं। पहला फ्रेगमेंट जिसका बजट 2 लाख या 2 लाख से कम है, उसमें जस्ट दो रिकॉर्ड्स जा रहे हैं। ये एक ऐसा बजट हो गया कि जिसका बजट जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 लाख है। यानी ये वो कंडीशन हो गई 200,000, इससे ये बजट कम है। सो इस बुनियाद पे ये जो एक फ्रेगमेंट बना, ये इस कंडीशन की बुनियाद पे बना है, जो कि हम नॉर्मली जो सिंपल हमारी डेटाबेस क्वेरीज हैं वेयर के अंदर लिखते हैं, वेयर बजट शुड बी लेस आर इक्वल टू 2 लाख। और ये जो फ्रेगमेंट बना है ये यकीनन अब कोई समझाने वाली कोई ख़ास बात इसमें नहीं रह गई। 200,000 जो है ये इसका बजट जो है वो 200,000 से ग्रेटर है। ये दो कंडीशंस हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप रिलेशन के ऊपर कोई कंडीशंस की बुनियाद पे फ्रेगमेंट करेंगे, वो कंडीशंस क्या होंगी? डेफिनेटली वो एक सिंपल सी लॉजिकल कंडीशन होगी कि इससे अगर कोई न्यूमेरिक है तो इससे कम या इससे ज़्यादा हो, तो फिर नतीजे में कुछ टपल्स या कुछ रोज ही आएंगी, और वो डेफिनेटली क्या करेंगे, उसमें कुछ कॉलम्स नहीं सिलेक्ट हो रहे, कॉलम्स सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं,
जस्ट रोज के ऊपर फिल्टर लग रहा है कि ये रोज जो है इस फ्रेगमेंट में होंगी और ये अलग फ्रेगमेंट में। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। अब आप देखें, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इज डिफाइंड बाय अ सिलेक्शन ऑपरेशन। वही जो सिलेक्ट के अंदर आप एक ऑपरेटर यूज करते हैं वेयर वाला, उसी का अल्टरनेट है ये, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑपरेटर। दिस इज सिलेक्शन ऑपरेटर, जो इसकी जो सिंबल है ये दिस इज सिलेक्शन ऑपरेटर। अब इस सिलेक्शन ऑपरेटर में आप देखें, ये जो सिलेक्शन ऑपरेटर है, दिस इज सिलेक्शन ऑपरेटर। इसके बाद एफ आई वो फार्मूला है जो हमने अभी अभी अप्लाई किया कि लेस आर इक्वल टू 2 लाख। ये जो हमने कहा कि बजट लेस आर इक्वल टू 2 लाख और इसके नतीजे में एक फ्रेगमेंट बना। अब ये अगर स्टेटमेंट आप पढ़ें तो यूं बनेगी कि प्रोजेक्ट का फ्रेगमेंट 1 बना, सिलेक्शन ऑपरेटर सिग्मा, बजट ये असल में सबस्क्रिप्ट में है, उसकी सबस्क्रिप्ट में थोड़ा सा छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, बजट शुड बी लेस आर इक्वल टू 2 लाख और प्रोजेक्ट जो है हमारा असल रिलेशन है, यानी प्रोजेक्ट रिलेशन का के वो रोज की वो टपल्स जिनके अंदर बजट जो है वो 2 लाख या 2 लाख से कम है, वो अलग करके फ्रेगमेंट 1 में डाल दें और दूसरा फ्रेगमेंट बनेगा जिसका बजट 2 लाख से ज्यादा है। दिस विल बी प्रोजेक्ट 2 फ्रेगमेंट। तो ये जो कंडीशन बनी है, ये वाली कंडीशन जिसकी बुनियाद पे फ्रेगमेंट बने हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को आप एक कंडीशन समझ सकते हैं। ये जिस कंडीशन की बुनियाद पे फ्रेगमेंटेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन प्रेडिकेट। इसको पढ़ेंगे हम यूं कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इज डिफाइंड बाय अ सिलेक्शन ऑपरेटर ऑन द ओनर रिलेशन ऑफ अ डेटाबेस स्कीमा। ओनर रिलेशन यहाँ पे हमारे पास जो अगर पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इज आवर ओनर रिलेशन। इस डेटाबेस स्कीमा के अंदर प्रोजेक्ट रिलेशन था, उसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई हुआ, ये सिलेक्शन ऑपरेटर, और ये सिलेक्शन ऑपरेटर सिलेक्ट कर रहा है सम रोज को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट की बुनियाद पे सिलेक्ट होंगे वही अलग होंगे। देयरफॉर गिवन रिलेशन आर, इट्स हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स आर गिवन बाय। तो ये रिलेशन हमारा आर है, उससे फ्रेगमेंट जो है वो आर आई बनेंगे, मतलब R1 R2, जैसे ये प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, इस तरह से जितनी ज्यादा प्रेडिकेट्स होंगी उतने ज्यादा फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे। हर प्रेडिकेट की बुनियाद पे एक फ्रेगमेंट बनेगा। अब यहाँ पे सिर्फ प्रेडिकेट्स ही दो हैं कि लेस आर इक्वल टू 2 लाख बजट या ग्रेटर देन 2 लाख। तो इस तरह से ये दो फ्रेगमेंट बने। अब इसमें जो बात मद्देनजर रखने वाली है वो ये कि फ्रेगमेंट बन गए, अब तीनों जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, कंप्लीटनेस और रिकंस्ट्रक्शन और डिसजॉइंटनेस, वो भी इंश्योर हों। अगर आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये 3 रूल्स जो हैं फ्रेगमेंटेशन के बुनियादी, कंप्लीटनेस, रिकंस्ट्रक्शन और डिसजॉइंटनेस, इनको अगर आप ज़हन में दोबारा लाएं। कंप्लीटनेस क्या थी कि जब टेबल फ्रेगमेंट हो इनटू पीसेस तो पूरे का पूरा हो, पीछे कुछ रह ना जाए। रिकंस्ट्रक्शन, अब जो फ्रेगमेंट्स बन गए हैं उनको दोबारा रिकंबाइन करें तो ओरिजिनल हमारे पास वही टेबल आ जाए, वही रिलेशन आ जाए, दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। और डिसजॉइंटनेस क्या थी कि जो फ्रेगमेंट बने हैं उनके अलग अलग यूनिक रिकॉर्ड्स हों, उनमें कोई कॉमनैलिटी ना हो, इश्तराक ना हो। तो अब इस बुनियाद पे आप अगर इस चीज को देखें जो यहाँ पे हमारे पास इन प्रेडिकेट्स की बुनियाद पे बने हैं फ्रेगमेंट्स, तो 2 रिकॉर्ड इसमें है और 2 रिकॉर्ड इसमें है, यानी ये 2 रिकॉर्ड जो हैं पहले फ्रेगमेंट में गए, ये 2 दूसरे फ्रेगमेंट में गए। नाउ दिस इज कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो मिस हो गया, किसी फ्रेगमेंट में जाने से रह गया। पहली चीज
कि कोई रिकॉर्ड ऐसा ना हो जो किसी फ्रेगमेंट में जाने से रह जाए। सॉरी, दिस इज कंप्लीटनेस। अब अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करें इन दोनों फ्रेगमेंट्स को, दोबारा जरा ज्वाइन करके देखें, आप इन दो को इसके नीचे लगाएं, डेफिनेटली वही चार जो टपल्स हैं, वही चार रिकॉर्ड्स दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाएगा हमारा टेबल। सो दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। अब डिसजॉइंटनेस पे आए, डिसजॉइंटनेस पे देखें कि इनमें कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो यूनिक ना हो। अब अगर P1 जो है ये रिकॉर्ड इसमें भी होता, इसमें तो है ही, इसमें भी डुप्लीकेशन हो जाती उसकी, देन डिसजॉइंटनेस ना होती। अब जो है वो डिसजॉइंटनेस है, यानी उसके अपने दो रिकॉर्ड हैं, उसके अपने दो हैं, ये इस वजह से कि जो है वो प्रेडिकेट हमारी परफेक्ट थी, हम करेक्ट थी। अब अगर इस प्रेडिकेट को आप थोड़ा सा चेंज कर दें, मैं कहता हूं इसमें यूं हो जाए कि प्रेडिकेट यूं बने, पहली प्रेडिकेट बने कि शुड बी लेस आर इक्वल टू 2,50,000। मैं इसके साथ के लिख देता हूँ 3 जीरोस लगाने की बजाय, लेकिन आप समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो प्रेडिकेट हम बनाए, पहले थी ग्रेटर देन, अब मैं इस प्रेडिकेट को इनकरेक्टली जानबूझ के यूं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि वो 250K से बड़ी भी हो सकती हैं और इक्वल भी हो सकती हैं। अब इस कंडीशन की बुनियाद पे, इस प्रेडिकेट की बुनियाद पे जो रोज, अब इस फर्स्ट प्रेडिकेट में है उसमें 2,55,000 यहाँ पे समझ लें, 2,55,000 की इसमें भी होगी क्योंकि इक्वल है, और सेकंड जो है 2,55,000 वाली, यहाँ मैंने कहा 250 की बजाय 255 समझ लें, यहाँ पे 255 वाला रिकॉर्ड है, तो वो यहाँ भी होंगी। इट मीन्स कि हमने प्रेडिकेट इस तरह से डीबीएमएस को दी हैं कि उसने स्प्लिट करते हुए 250 वाला रिकॉर्ड फ्रेगमेंट 1 में भी डालना था और फ्रेगमेंट 2 में भी डालना था। तो अगर ऐसी सूरत हाल क्रिएट होती है, देन दिस इज द वायलेशन ऑफ डिसजॉइंटनेस रूल। सो चूंकि हमारी प्रेडिकेट्स इस वक्त बिल्कुल करेक्ट हैं कि देखें 2 लाख से कम होंगी तो इसमें आएगी वैल्यू, ज्यादा होंगी तो फिर इसमें, और एग्जैक्टली 2 लाख हो तो फिर इसमें। मतलब कि तीनों चीजें क्लियर हैं कि 2 लाख हो तब कहाँ जाना है, 2 लाख से कम हो तब कहाँ जाना है, 2 लाख से ज्यादा हो तब कहाँ जाना है। ऑल कंडीशंस हैव बीन डेल्ट, सभी को ट्रीट किया गया है, इस वजह से हमारी जो मिन टर्म्स हैं वो करेक्ट हैं, और हमारे जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी हमारे उन तीनों रूल्स को सपोर्ट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। सो हॉरिजॉन्टल जो हमने अभी अभी प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन सीखी, दिस इज आवर करेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। तो मकसद ये था कि फ्रेगमेंटेशन कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका करेक्ट होना भी ज़रूरी है, और वो तभी करेक्ट होगी जब वो अपने जो 3 रूल्स हैं, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस और डिसजॉइंटनेस को वेरीफाई करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।